नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वस्तुनिष्ठ अंकगणित आर एस अग्रवाल का जो वस्तुनिष्ठ अंकगणित है उसका सॉल्यूशन चैप्टर नंबर पहला जो है नंबर सिस्टम, उसका तीसरा वीडियो है ये। अभी हम 30 तक का क्वेश्चन बना चुके हैं 2 वीडियो में। अभी उससे आगे आज 15 अभी और क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जिसमें 31 नंबर क्वेश्चन से अब शुरू होने वाला है। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए नंबर सिस्टम है, अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको लगेगा कि क्वेश्चन हल्का हल्का है, टाइम टेकल सवाल होता है, इसका तरीका आपको सीखना है। इसलिए आपको लगेगा ये तो रे गुना भागे तो बना ही नहीं बनेगा। आप देखेंगे ज़्यादातर सवाल बैंक पीओ से में पूछा हुआ है, क्योंकि वो क्या होता है कैलकुलेशन में ज़्यादा पूछता है, टाइम टेकल करने वाला सवाल। तो उसी को बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जिसको आसानी से बनाया जा सकता है, तो इसलिए लोग उस पर ध्यान देता है कि आखिर वो तरीका क्या, किस तरीका से लोग बना रहे हैं। खैर देखिए, जैसे अब क्वेश्चन करा है 3897 है ना, 3897 को 999 से 999 से गुना करना है। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो 3 अंक का गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब इसी को अपने लोग क्या करेंगे, ये जो 999 है, देखिए 999 से इसको हमको गुना करना है, और गुना करना है 3897 को 3897 को 999 से गुना करना है। तो इसी 999 के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1000 और -1 हो गया, कोष्ठ में घेर दिए। इसको 3897 से जब इसको गुना करेंगे, अब बराबर हो गया। तब इसी को क्या करेंगे, तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे तो पहले इसको 1000 से जब गुना करेंगे तो ये जो है 3897, तो 3897 पे 1000 से गुना करेंगे, 1000 पर 3 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। 3 जीरो रहते 1 2 3 जीरो डाल दिए, माइनस है तो माइनस 1 से गुना करेंगे तो 3897 इसमें घट जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3897, ये घटा देंगे, बस हो गया। अभी जो 999 से गुना करते हैं, अब ये गुना करना आसान है कि अब ये आसान है, देखिए आप। तो अब इसी को घटा देंगे, हटा के लिखेंगे आंसर तो 3, 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, बच गया 6, 6 में से 3 गया तो 3, 9 3 8। अब आप देखिए 3893 ऑलरेडी यहाँ पे बी है, तो चेक हुआ है किताब। हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो किताब जहाँ से हमने डाउनलोड किया है वो उसमें ही चेका हुआ है, हम नहीं चेक हैं पहले से। आप चिंता ना करें, आगे ठीक हो जाएगा। कुछ ही सवालों में चेका हुआ है, आगे ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? आसान है ना। अब 999 से गुना करने में क्या गुना करना पड़ता है, ये 3 अंक 3897 को 999 से गुना करते हैं। अब देखिए 3 बार गुना करते, एक बार में जोड़ते, इतना लंबा सवाल होता है, टाइम टेकल हो जाता है, जगह का जगह चाहिए। लेकिन वही बात अगर समझ में आ गया तो हम समझाने के लिए ये लिखा है, तो ये लिखते भी नहीं, एक डालते इस पर 3 को 0, ये वाला लिखते हैं, उसमें से 3897 घटा देते। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अब है सवाल नंबर 22 है ना। क्या कहता है कि 72,519 को 9,999 से, तो हमने क्या कहा था कि 3 इस पर 3 4 को 9 है ना, तो इस पर 4 को जो है 72,519, 1 2 3 4 को 0 डाले, 4 को 9 था, और ये 72,519 से घटा देना है। तो हम लोग 519 और 72, बस हो गया यही काम। क्यों? क्योंकि यही काम हम समझा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 गुना से गुना था, तो ई बराबर हो सकता है 1000 4 10,000 माइनस 1, 10,000 में से 1 घटा देंगे तो 9,999 बच जाएगा। वही इस पर 4 को 0 डाल दिए, 1 ही घटा दिए। तो 10 में से 9 गया तो 1, कोई दिक्कत है? उसके बाद ये बच गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, बच गया 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7, ये बच गया 8, 8 में से 7 गया तो 1 1 5 7 2 और 7, तो 72,511 72,511 74 81, ये रहा ए नंबर ऑप्शन। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम इससे पहले वाले साल में भी 31 नंबर सवाल में दिए हैं। आप समझ गए होंगे, ये बात को क्लियर समझाया उसको, अब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको समझाने के लिए। समझना हो तो थोड़ा सा पहले वीडियो को देख लें, समझ इससे ये पहले सवाल को देख लें, समझ में आ जाएगा। अब है सवाल नंबर 33। क्या कहता है कि देखिए 2056 को गुना करना है 987 से। अब इसको गुना करेंगे तो वही आएगा ना। अब देखिए 987 जो है सो 1000 से कितना कम है, तो 987 बराबर 1000 माइनस 13।
अब 13 को ये कर लेंगे तो 1000, तो देखिए 2056 पे पहले 1000 से गुना करेंगे तो 1 2 3 को जीरो डाल दिए। अब इसको 13 से गुना करेंगे तो 13 से गुना करना आसान है, 13 पंचे 65, 13 छक्की 78, तो लिख रहे हैं 78 के 8, 78 के 8 हो गया, हाथ में 7, 13 पंचे 65, 65 7, 65 7, 65 72 के 2, हाथ में 7, 13 से गुना करेंगे जीरो को तो जीरो तो 7, अब 13 दूना 26, तो लिख दिए 13 दूना 26। अब हो गया, अब घटा देना है, इसी को घटा देना है, ये 13 जो यहाँ माइनस है घटा देना है। इसको क्या किए कि 1000 का बदला में 3 को जीरो डालिए, इससे गुना किए तो, और 13 से गुना करके इसको घटा दिया, इसके बदला में हम ये लिख दिए हैं। बस ये काम पहले वीडियो में समझाया है, पहले क्वेश्चन में समझाया है। अब घटा देना है, तो 10 में से 8 गया तो 2, 9 बच गया, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, ये 6 5 बच गया तो 9 6 15, 4 बच गया, 4 में से क्या बोलते हैं 2 गया तो 2, और 20 20 29 27 2, 20 29 और 27 2 रहा ऑप्शन नंबर बी, दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। चेक दी, कैलकुलेशन है, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। आपके मन में है कि हम तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों सर इसमें टाइम बर्बाद, ऐसे कर लेंगे। आप करके देखो, उससे ज़्यादा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, जो हमने कहा है इससे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए टाइम टेकल भी जाएगा और तरीका भी, इसलिए आपको तरीका समझ जाना है खाली बात को, ठीक है। अब है सवाल नंबर 34, क्या कहता है कि 1397 गुना 1397, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1397 गुना 1397 आपस में गुना करके आंसर लिख सकते हैं ना। अब 1397 को देखिए, हम देख रहे हैं 1397 गुना 1397 को, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1397 का स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर हो ना। अब इसी को हम लोग तोड़ने के लिए, जल्दी में बनाने के लिए 1397 बराबर 1400 माइनस 3 लिख सकते हैं। 1400 में से 3 का होल स्क्वायर कर दिए। अब ए माइनस बी का होल क्या, ए माइनस बी ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है माइनस 2ab। अब पता है एक जहाँ जहाँ है वहाँ 1400 लिखना है, बी जहाँ जहाँ है वहाँ 3 लिखना है, हो गया कहानी खत्म। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो पहले दोनों को जोड़ लें। ए का स्क्वायर 14, 14 का स्क्वायर 14, 14 या 196 होता है, तो 196, 1 2 3 और 4 को जीरो, बी का मान हो गया 4 3 3 9, जोड़ हम लोग यहाँ लिख सकते थे, यहाँ पे एक 9 डाल के, और उसका माइनस 2ab, तो 2 1400 हो गया, ए 2 का 2 हो गया, ए और बी का मान, तो 2 से देखिए 2ab है ना, तो 2 को 3 से 2 को 3 से गुना, 2 3 6, और 14 को 6 से गुना, 14 6 84 आ गया, 14 6 84 8400 आ गया इसका मान। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 19, इसी काम को यहाँ कर सकते थे कि 196 पर 3 को जीरो डाल के एक चौथा जीरो जगह पर 9 जोड़ लेते हैं, उसमें से ये घटा देते थे, 00 4 और 8, यही घटाना है 2ab। अब घटा देना है, हो गया, आसानी से घटा दिए, ये वाला सूत्र है। और ये संख्या पद्धति है, इसलिए सूत्र को बनाते हैं तो सवाल जल्दी से बनता है, इसलिए उन्होंने दिया ही है इसलिए। तो इसको घटाएंगे तो 9 0, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1 5 1 9, 19 51 609, 19 51 609 रहा ऑप्शन नंबर ए में। देखिए चेक हुआ है, हम आपको कह रहे हैं कि हम नहीं चेक किए, पहले से किताब जहाँ से हमने डाउनलोड किया ना वहाँ पे चेक हुआ, तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन इसका हो गया आंसर। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है। चलिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे इजी वे में ना लेंगे इस चैप्टर को, हाँ बस कुछ ही सवाल जो है जो आपको लग रहा है आगे बहुत अच्छा सवाल आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब है सवाल नंबर 35, क्या कहता है कि देखिए 1904 गुना 1904 को दोनों को आपस में गुना करना है, तो एक ही चीज़ है, तो इसको अपन लोग 1904 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या इसी को 1904 एकदम लिख सकते हैं, और इसी को या अपने लोग 1900 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बात बराबर होगा। देखिए तो अब इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस पर बैठा सकते हैं इसको, यानी ए की जगह पे 1900 लिखना है और बी की जगह पे 4 लिखना है, तो ए स्क्वायर सबको आपस में जोड़ देना है, तो ए स्क्वायर 1900 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर 361, और इस पर 4 को जीरो हो जाएगा, 2 को जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 2ab, तो 2 को 19 को गुना करेंगे तो 2ab, तो 2 और गुना लिखना पड़ेगा ना, देखिए 2 गुना लिखना पड़ेगा 1900 और फिर गुना लिखना पड़ेगा 4, तो 4 को 8 से गुना, 4 दूना 8
और 19 को 9 से गुना कर लेंगे तो 19 नमा 152। तो 152 पर 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो इधर से और 2 5 और 1 152। कोई दिक्कत है? 19 अट्ठे 152 हो गया। 4 को 2 से गुना, ये 4 को 2 से गुना कर ले, 4 दूना 8 और 8 को 19 से गुना कर ले, 19 अट्ठे 152 और डबल जीरो था तो डबल जीरो डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ b का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 लास्ट में, अब तीनों को कर आपस में जोड़ दें तो जोड़ दिए। 6 1 2 5 2 और 6 और 3 36 25 216, 36 25 216। तो 36 25 16 ऑप्शन नंबर बी में है। ये बी नंबर चेक दिए, ये पहले से चेका हुआ है, आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा क्या है कि किताब जहाँ से हमने डाउनलोड किया है ना वहीं से है, अभी 1-2 के बाद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब है सवाल नंबर 36, क्या कहता है 107 गुना 107 प्लस 93 गुना 93। तो 107 का स्क्वायर हमको मालूम है 100 से ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है तो 7 7 49 और 107 में 7 जोड़ दिए थे 114। और ये 93 100 से कम है, कितना कम है भाई? तो 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 93 से 7 घटा दिए तो 86। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, लीजिए प्लस कर दिए। 4 9 9 8, 4 4 8 1 9, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 1 1 2, 20098 20098। देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर सी, चेक दिए ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? बस यही तो करना था। और इसे ये आपके समझ में नहीं आया हो तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला है कि गुना कैसे बनता है, स्क्वायर कैसे निकलता है, उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है सवाल नंबर 37, 8796 गुना 223 फिर प्लस है 8796 गुना 73, यानी 8796 8796 दोनों में तो इस दोनों को कॉमन ले लिए तो देखिए 8796 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच गया 2 2 और 3 223 प्लस यहाँ क्या बच गया भाई? तो 77, बस हो गया। अब यही दिख रहा है तो 8796 और बीच में गुना कोष्ट का क्रिया पड़ेगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 3 10 7 दूना 1 10 और 2 1 3 300। अब 300 से गुना करना है तो क्या करना है? 2 को जीरो है तो 2 को जीरो पहले बैठा दीजिए और 3 से गुना कर 6 तिया 18, 3 से गुना कर 6 तिया 18, 9 तिया 27 1 28 हासिल 2, 7 तिया 21 2 23 हासिल 2, 8 तिया 24 2 26 26 38 800। अब कौन ऑप्शन में है? 37 नंबर में, तो ए नंबर ऑप्शन में देखिए 26 है ना, ये 26 38 800 मिल गया, ए नंबर ऑप्शन। इसको चेक दिया आंसर सही। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए ठीक है। अब है सवाल नंबर 38, कहता है 287 गुना 287। तो 287 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस 269 गुना 269, तो 269 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस 2 287 गुना 269 तो माइनस 2ab। ये सूत्र आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बराबर सूत्र होता है किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस हो गया। अब यहाँ a का मान 287 हो गया तो लिख दिए 287 माइनस है तो माइनस, यहाँ b का मान हो गया 269 तो 269। अब घटा देना है और दोनों ये कर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर कर दिए, तो दोनों को घटाएंगे तो अब इसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे और बस कहानी खत्म। यही तो करना है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि देखिए इसमें कोई भारी सवाल नहीं है, लेकिन है क्या कि ऐसा है कि जो टाइम ऐसे बनाएंगे तो टाइम टेकर लगेगा, थोड़ा सा सूत्र या तो नॉर्मल बन जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? तो 87 18 आ गया, 18 87 में से 69 घटा दिए तो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो ऑप्शन में 324 कहीं है तो ऑप्शन नंबर डी है 324। तो चेक दिए ऑप्शन नंबर डी 324। ये था सवाल नंबर 38। 324 तक आ गया, कोई दिक्कत है? यही सूत्र नहीं मालूम रहता तो थोड़ा सा परेशानी होता। अब है सवाल नंबर 39, क्या कहता है 476 प्लस 424 का होल स्क्वायर और माइनस 4 476 और 424। तो देखिए ये 476 को ए मान लेते हैं, 424 को बी। तो कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये कुछ सूत्र है, किसका सूत्र है भाई? तो ये सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसका माइनस 2ab से माइनस 2, इसका प्लस 2ab से इसका माइनस 4ab कट जाएगा तो माइनस 2ab बच जाता है। तो ये सूत्र आता है तो ए माइनस बी। तो इतने के लिए हमको गुना भाग करने की कोई जरूरत नहीं। तो ए माइनस बी, तो इसका मान हम ए की जगह पर 476 बोल ही रहे थे और बी की जगह पर 424 बोल ही रहे हैं। तो दोनों को घटा देंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, कहानी खत्म। कोई दिक्कत है? तो अब अपने लोग लिख सकते हैं 476 माइनस 424 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों को घटा देते हैं तो गया तो कितना, 6 में से 4 गया तो 2 और 7 में से 2 गया तो 5, 52 का स्क्वायर। और 52 का स्क्वायर होता है 2704। 50 से 2 अधिक है तो 2 दूना 4 0 और इसमें से 52 में से 25 घटा दिया तो आगे 27। पढ़ाया हुआ है ना, ये तरीका हमने बताया है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए थोड़ा सा भी ये कि कैसे हो गया तो इस पर हमने वीडियो बना दिया, उसका थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा सी नंबर ऑप्शन आपके। कोई दिक्कत नहीं? आपके समझ में आके नहीं हम इसको गुना करेंगे तो देखिए ना, दोनों कोष्ट को जोड़ लें करेंगे तो आएगा आंसर इतना ही, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और इसीलिए आपको यही सीखना है आपसे, है इजी जी सवाल लेकिन इसका तरीका कुछ अलग है, वो सीखना है आपको। ठीक है, अब है सवाल नंबर 40। देखिए क्या कहता है, 106 गुना 106 कह रहा है 106 गुना 106, फिर कह रहा है माइनस 94 गुना 94 कह रहा है ना। तो अब देखिए इसको अपन लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 106 का स्क्वायर मालूम है पढ़ाए में और 194 का सीधा 94 का भी स्क्वायर मालूम है। या इसको ये बना 106 को 106 से गुना करेंगे तो 106 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 94 को बी मान लिया था 94 का। तो अब सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो एक बार दोनों को जोड़ देना, एक बार दोनों को घटा देना। 106 को 94 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 106 94 200 गुना 106 को 94 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 6 कम इधर 6 ज़्यादा तो 12। अब 12 को 200 से गुना करते हैं, 12 दूना 24, 24 पर 00 हो गया ए नंबर ऑप्शन। देखिए ये सूत्र याद है, खाली अगर सूत्र याद है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें टफ सवाल नहीं है, लेकिन बनाना तो है। और बनाने के लिए क्या करना है आपको कि एक एक सवाल भी समझना जरूरी है। तो आपको सूत्र याद है तो बन जाएगा, अन्यथा परेशान करता है और कुछ नहीं है। अब है सवाल नंबर 41। क्या कहता है, 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर। एक प्लस में देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे आसानी से कट जाता है, उसको तो ऐसे ही मालूम है, सूत्र ही है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा समझ में आए तो देखिए। और 756 का गुना 756 गुना 756 और फिर प्लस 287 गुना 287, तो मतलब इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो हम लोग 756 को ए मान लिए और 287 को बी मान लिए। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टा में अपने लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तब इसी का मान, अब देखिए जहाँ जहाँ पर अब इसी का मान अगर तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और बट्टा में होता है डी वाई ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए प्लस 2ab और माइनस 2ab कट गया। अब बी स्क्वायर दू गो है, ए स्क्वायर दू गो, तो अपने लिख सकते हैं 2 इन कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सबके बट्टा में है क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया बराबर 2 बच गया, 2 कहीं है ऑप्शन में चेक दीजिए। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में 2 है, चेक दीजिए, हो गया कहानी खत्म। ये सूत्र पे है और लंबा इसको बनाने लगे तो सोचिए अब कितना टाइम लगेगा बनाने में। तो इसलिए थोड़ा सा सूत्र याद करना जरूरी है। अगर आपको सूत्र याद है तो समझिए कि बन गया कहानी, कुछ नहीं है, तब सवाल ऐसे ईजी में बन गया। ठीक है, और आप इसको ईजी वे में ना लें, इतना ईजी में ले रहे हैं कि ये बन जाएगा, छोड़ो हटाओ निकालो, तो ठीक है आपका स्पीड कम हो जाएगा, देखिएगा आप। अब है सवाल नंबर 42। क्या कहता है, देखिए 379 प्लस 256 का होल स्क्वायर, अब माइनस, वहाँ अभी प्लस वाला बनाए थे, माइनस 379 माइनस 256 का होल स्क्वायर और फिर बट्टा में थोड़ा सा क्या है 379 गुना 265 ए गुना बी। तो 379 को ए मान लेते हैं, 379 को ए मान लिए और इसको क्या मान लिए बी मान लिए। तब देखिए क्या करते हैं, तो अपने लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका भी देखिए ना, कुछ नहीं, A4 बचता है, अभी लिख देते हैं देखिए, लेकिन और ए और बी को गुना करेंगे तो ए और बी। अब इसी का हल करेंगे तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस लगेगा तो कोष्ट में घेरेंगे तो कहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर, और सब के बट्टा में क्या कहता है ए बी। अब यहाँ माइनस है तो आगे जाकर सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो इसलिए अपने लोग लिखेंगे अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर नहीं है माइनस है, तो अब यहाँ से माइनस है तो सारा का चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, सारा का चिन्ह बदल गया, बट्टा में ए और बी, तो ए और बी, एगो ए स्क्वायर माइनस है, एगो ए स्क्वायर प्लस है, काट दीजिए, एगो बी स्क्वायर प्लस है, एगो बी स्क्वायर माइनस है, काट दीजिए। अब 2ab प्लस प्लस है तो बराबर अपने लिख सकते हैं 4ab और बटा में ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, देखिए क्या बच गया 4 बच गया, ये 4, यही 4 कहीं होगा ऑप्शन में, तो ये रहा डी नंबर ऑप्शन 4, चेक दीजिए आपका आंसर 4 हो गया, 4 ही इसका आंसर होगा। अब ये सूत्र ही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है सूत्र, जो उसमें अभी ए उसमें प्लस वाला पढ़े थे, इसमें माइनस वाला है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अब है सवाल नंबर 43, क्या कहता है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुना एक्स, तो उधर एक्स का मान हमको निकालना था, 20 उधर गुना इधर का भागा था। अब देखिए 64 और 36 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार 64 को और एक बार 30 को जोड़ दिए, होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत है, तो अब ए का मान इसमें 64 है, तो 64 प्लस 36 हो गया, और गुना करना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को, तो इसको 36 में से 64 घटा दिए, तो अब 28 आ जाएगा, 36 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28, तो 28 लिख दिए, और बराबर हमको कह रहा है क्या 20 गुना एक्स, तो एक्स का मान निकालेंगे तो 20 जो इधर इधर का भागा हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो लिख दे 64 को और 36 को देंगे तो 100 गुना 28 और बट्टा में 20 आ गया, तो हम लोग इसको काट सकते हैं 20 पंचे 100, 28 को 5 से गुना करेंगे तो 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, तो 140। ऑप्शन में कहीं देखिए 140 है, तो ये रहा 140 ऑप्शन नंबर डी, चेक दिया आसानी से ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा बात है। अब है सवाल नंबर 44, क्या कहता है 957 गुना 957 गुना 957 यानी 3 बार है, प्लस 143 गुना 143 गुना 143, ये भी 3 बार है, यानी इसको ए मान लिए 957 को, तो ए 3 बार है तो ए क्यू, प्लस है तो प्लस ए 147 को बी मान लिए तो प्लस 3 बार है तो क्यू। अब बटा में देखिए क्या कहता है 957 को 2 बार गुना किए 957 तो ए स्क्वायर माइनस 957 गुना 143 तो ए माइनस बी, और फिर प्लस 143 को 2 बार तो क्या हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में क्या आसानी से बच गया, ए प्लस बी बच जाएगा, कैसे बचेगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो गया, और बटा में भी दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या बी स्क्वायर, तो ये यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ कट गया कि नहीं कट गया सूत्र के हिसाब से, तो ऊपर में क्या बच गया ए प्लस बी, तो मतलब एक 957 को और 143 को जोड़ देना है, तो अपने पास बच गया 957 और प्लस 143 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 1100, 9 1 10 43 57 100 1100 आ गया, तो आराम से जोड़ दिए, आ गया 1100 तो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी है, चेक दीजिए ऑप्शन नंबर सी, कहानी खत्म। कोई दिक्कत, सूत्र अगर याद है, देखिए मैं आपसे क्या करूँ, अगर आपको सूत्र याद है तो ये सवाल बड़ी तेजी में बन जाएगा, अन्यथा आपको इसका कैलकुलेशन करने में बड़ी परेशानी हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है, तो आप क्या करिए, एक बात मेरा मानिए आपको, अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी क्या करें, ठीक है, और थोड़ा सा कमेंट भी लिखें। अब है सवाल नंबर 45 क्या कहता है कि 734 गुना 734 गुना 734 तो 3 बार हो गया, माइनस 127 127 से 3 बार हो गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब बटा में फिर देखिए 734 ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, तो बस वही सूत्र लगाना, अब इसमें लगा देना है माइनस वाला सूत्र, तो देखिए ए क्यू ऊपर में हो गया माइनस बी क्यू, बटा में आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर का सूत्र ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी, वही सूत्र बस खाली याद रहना है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और बटा में तो ऑलरेडी पहले ही से दिए हुआ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर,
तो देखिए ये इससे ये पूरा पूरा कट गया ऊपर से नीचे, क्या बच गया, a माइनस बी। ए का मान है 734 माइनस 127। अब यही घटा के लिख के छोड़ देना है। कोई दिक्कत है? बोलिए जल्दी से। तो 14 में से 7 गया तो 7, 3 2 तो 0, और 7 में से 1 गया तो 6, 607 कहीं है ऑप्शन में? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है 607, चेक दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें, कमेंट भी थोड़ा सा लिखा करें। और क्या करें आप कि अभी हम 45 क्वेश्चन बना दिए, तीसरा वीडियो है, ठीक है। अब 15-15 क्वेश्चन बना के अभी हम डाल रहे हैं, अब अगला वीडियो हम अभी डालते हैं, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।